इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और जिन्होंने इस कहावत को सच कर दिखाया, आज हम आपकी खास मुलाकात उनसे करवाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सकरनी प्लास्टर के ऑनर अशोक गुप्ता जी की। तो चलिए आज आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और आपने कैसे सोचा कि आपको इसी बिज़नेस में आना है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 81 का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। देखिए, मुझे करीब करीब 43 साल बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में हो गया है। हमारा एक फैमिली बिजनेस था बिल्डिंग मटेरियल का, और उसके साथ साथ ही करते हुए हम लोग सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, रोड़ी बदरपुर, कंस्ट्रक्शन के आइटम में हम लोग ट्रेडिंग करते थे। आज से तकरीबन 20 साल पहले 2003 के अंदर हम लोगों ने एक फैक्ट्री बीकानेर के अंदर एक फैक्ट्री लगाई प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और मुझे करीब करीब, क्योंकि एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का, और मेरा ये मानना था कि आने वाले समय के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि मेरा जो घर है वो पड़ोसी से अच्छा बने। और उसके लिए सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव जो प्रोडक्ट था, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे घर की खूबसूरती आती है। तो हम लोगों ने 2003 के अंदर इसकी शुरुआत की। और उस समय ये जो प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ क्या है कि मेरी को मार्केटिंग करते करते इतना अनुभव हो चुका था कि कस्टमर क्या चाहता है। तो उस समय के अंदर कोई भी कस्टमर बेसिकली प्रोडक्ट को, ब्रांड को समझता था, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अनब्रांडेड तरीके से बिकता था। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी थी, एक्सपर्टाइज थी इस फील्ड के अंदर कि ये प्रोडक्ट कैसे एज ए ब्रांड के रूप में बिक सकता है। तो मैंने समझा था कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के ऊपर अगर विश्वास है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपके ऊपर फोकस बना सकता है, आपके प्रोडक्ट को पहले प्रायोरिटी दे सकता है। तो हमारा ये प्लांट राजस्थान में बीकानेर में स्थित है, बिकॉज ऑफ क्या है कि इसका कच्चा माल वहाँ पे मिलता है। तो हम लोगों ने 2003 में इसकी शुरुआत की। जी, तो एक ख़ास बात जो आपने कहा है कि सबसे पहले जो आपके कस्टमर है उसका विश्वास बनाए रखना और जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। सर, इसके साथ एक ख़ास सवाल और हम आपसे करेंगे कि जो नाम है आपके ब्रांड का सकरनी, वो कैसे पड़ा? क्या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? हाँ मैडम, बिल्कुल आपने ठीक बोला। देखिए, जब हम लोगों ने जब प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर दिया तो हमें एक नाम चाहिए था बेसिकली। और हमारा ये जो प्लांट है ये बीकानेर राजस्थान में है। बीकानेर के अंदर एक मंदिर है करनी माता के नाम से, जो होती वर्ल्ड फेमस मंदिर है। और आपने सुना होगा जहाँ मंदिर में चूहे होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो है चूहे वहाँ पे हैं। और जब मैं गया तो मुझे एक नाम चाहिए था, तो ये नाम मैंने वहाँ से निकाला। तो वो करनी माता के नाम से मंदिर है, मैंने उसको सै आगे लगा के शुभ बनाया और उसको सकरनी मैंने बनाया। और इस नाम में पता नहीं क्यों इतनी बरकत है कि जो भी लोग इससे जुड़ते हैं इस नाम के साथ में, या हमारे वेंडर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो चैनल पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, पता नहीं क्यों ऊपर वाले की कृपा है कि मतलब हर एक की काफ़ी ग्रोथ है इसके साथ जुड़ने के बाद। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हमने भी काफ़ी ग्रो किया है और इस नाम के अंदर बरकत है। जी, तो ये बहुत ख़ास और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने बताई है कि नाम के पीछे जो है माता जुड़ी हुई हैं, इसलिए बरकत भी हो रही है। सर, इसके अलावा एक और सवाल आपसे करेंगे कि आपने सक्सेस स्टोरी तो बताई, लेकिन हर्डल्स हर एक बिज़नेस में आते हैं। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े और किस तरह से आपने उन कंडीशंस का सामना किया था, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँ। मैडम, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी लंबा सफ़र तय करने के लिए बहुत बड़े चैलेंज आते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला कदम होता है पहला स्टेप। और अगर आप पहला स्टेप किसी तरीके से उठा लेते हैं, नो डाउट मेरा विज़न काफ़ी बड़ा है रहा हमेशा ही टोटल मिला के। और मेरी भी एक यात्रा लंबे सफ़र पे चलने की थी। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो इसमें कोई शक नहीं है, मुझे भी काफ़ी चैलेंज रहे। सबसे बड़ा चैलेंज रहा फंड का, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आपको बड़ा सेटअप लगाना है तो सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ मुझे बहुत बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि मैंने कभी दिल्ली से बाहर काम नहीं किया था। जब बीकानेर यहाँ पे सेटअप जब शुरू किया तो अपने कस्टमर, डीलर, वेंडर सभी लोगों का जो फेथ है
वो जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा, एक तरह से ये बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि जब तक सामने वाले पे आपके पास विश्वास नहीं होगा तो वो आपसे डील नहीं करेगा। इसके साथ साथ मुझे नंबर ऑफ़ चैलेंज आए काम करने के लिए, हालांकि बड़े शॉर्ट में हो तो बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रही। मेरे लिए नया शहर में मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, एक इतना बड़ा सेटअप था, हमेशा एक डर था माइंड के अंदर कि ये जो सेटअप लगाने जा रहे हैं, अगर कल को कुछ चैलेंज आ गया या नहीं चला तो क्या लेवल रहेगा। तो ये मुझे काफ़ी बड़ा इसमें चैलेंज रहा टोटल। जी, तो आपने बताया है कि कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन आपने अपना पहला स्टेप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भरोसे के साथ रखा था, इसलिए आप आज इतनी सक्सेसफुल हैं। कि एफ़र्ट्स करना बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, वरना आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं आपके सामने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जैसा कि हमने कहा था, ब्रेक के बाद भी सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपसे एक और सवाल पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे कि कोई भी सफ़र किसी भी साथी के बिना अधूरा होता है। तो आपके सफ़र में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किसका योगदान रहा, जिसके बिना आप अपना ये सफ़र अधूरा मानते हैं? मैडम बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी बड़ा सफ़र कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता। कोई भी अचीवमेंट अगर आपको करनी है, मुझे याद है, मैं इसको इस तरह से मानता हूँ, हमारा मेन बिजनेस जो है सीमेंट का रहा है, और सीमेंट के अपने एक स्ट्रेंथ और ताकत होती है, लेकिन उसको भी अपनी मजबूती दिखाने के लिए शटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और विदाउट शटरिंग के सीमेंट की जो सेटिंग है उस लेवल पे नहीं आ सकता जो हमें चाहिए। इसी तरीके से मैंने देखा है कि इतना बड़ा सेटअप तैयार कर पाना, ये कोई इकल्ला मेरे बस की बात नहीं थी, और इस सफ़र के अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और हालांकि मैं नाम लूँ तो मुझे बहुत समय चाहिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मैं अगर बातचीत करूँ मेरे अपने ट्रेनर्स का, मेरी अपनी वाइफ का, जो अल्टीमेटली समय जो मैं नहीं दे पाया अपनी फैमिली को, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा अधिक रहा है। इसके साथ साथ समय मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मल्लम है, क्योंकि मैंने देखा है कि स्पीड को ग्रोथ चाहिए। अगर आपकी स्पीड में ग्रोथ चाहिए तो आपको स्पीड में रहना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके इस सक्सेस के पीछे आपकी फैमिली, आपके ट्रेनर्स, जितने लोगों को आपने मेंशन किया है, उन सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। तो ये एक ये टिप है आप सभी के लिए कि आप किसी भी रास्ते में अकेले नहीं चल सकते, किसी ना किसी का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो सर, इसके अलावा हमारे जितने भी दर्शक हैं, स्पेशली जो युवा दर्शक हैं हमारे, वो आपसे बिज़नेस के टिप्स ज़रूर जानना चाहेंगे। तो उनके लिए आप बताइए कि आज के सिनेरियो में किस तरह से बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से नए बिज़नेस को खोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सिनेरियो में काफ़ी डिफरेंस है। तो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप बताइए कि कोई नया बिज़नेस डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? जैसे देखिए मैडम, अभी आपने पूछा कि क्या चैलेंज रहा। मैंने इस सफ़र के अंदर अपनी 43 साल की यात्रा के अंदर जब मैंने सीखा, आपके पास कोई भी काम आता है किसी भी लेवल का, सबसे पहले तो ये कि आपको पीछे नहीं हटना है। आपको उस काम को करने के लिए आपका जो कंटिन्यू प्रोसेस है वही आपको आगे लेके जाने में आपकी मदद करेगा। तो आप इस बात से ना घबराएं, काम के छोटा है या बड़ा है, उसको अचीव करने के लिए आपको जो है उस लेवल पे जाना ही होगा। मैंने एक और सीखा है कि अगर आप कोई भी काम किसी भी लेवल का करते हैं तो आपका फोकस उस काम के प्रति पूरा चाहिए। सेकेंडली, मैंने सीखा है कि जो भी काम आपने कल किया है, आज उस काम में कल के मुकाबले में 10% मुझे एक्स्ट्रा देना है। अगर मैं किसी भी काम को करने के लिए अपना फोकस बना के रखता हूँ, मैं उस काम को कल के मुकाबले में आज 10% मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, और आने वाले कल में और 10% मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। तीसरा ये है कि मैं अपने काम को करने से घबराता नहीं हूँ। अगर आप उस काम में कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं, मैंने एक और सीखा है, एक पानी की बूंद भी जो है वो पत्थर में भी सुराख कर सकती है, लेकिन वो लगातार कंटिन्यू एफर्ट चाहिए। आपने देखा होगा कि लगातार जो एफर्ट्स हैं उस पत्थर में भी सुराख कर देती है, जो लगातार बूंद पानी की उस पर डलती है। इसी तरीके से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चैलेंज आता है वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप पीछे नहीं हटते हैं और लगातार कंटिन्यू एफर्ट करते हो, घबराते नहीं हैं।
मैंने भी अपने जीवन में ऐसे किया। इस सफ़र में बहुत सारे चैलेंज मुझे आए काम को करते हुए, लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को पीछे मुड़ कर नहीं देखा और हमेशा उस चैलेंज को फेस किया और मैं हमेशा लगातार आगे बढ़ता रहा। जी, तो ये बहुत ख़ास बात बताई है कि अगर आप कोई बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं या फिर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो सर एक सवाल और था कि ये तो थे सारे आपके बिज़नेस से रिलेटेड सवाल कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी शुरू की और अभी तक किस तरह से चल रही है। अब एक सवाल हटके कि आप इन सब के अलावा समाज सेवा में भी बहुत आगे रहते हैं, समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़े रहते हैं। तो आप अपने बिज़नेस, क्योंकि एक बिज़नेस को पूरा दिन रात लगा के चलाना पड़ता है, उसके बावजूद आप समय निकाल के समाज के लिए कुछ करते हैं, देते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? कहाँ से मिलती है आपको ये सब करने की प्रेरणा? मैडम ये बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए मैंने एक चीज़ और सीखी है कि हमेशा देने में ही बरकत है। ठीक, मैंने एक और सीखा है, मेरे अंदर एक वहम है इस बात का कि एक बार पूछा गया कि इंसान में और भगवान में क्या फ़र्क है। जब इंसान को कुछ चीज़ मिलती है तो वो खुश होता है और भगवान जब किसी को कुछ देता है तो वो खुश होता है। तो ये जो बेसिकली जो प्रेरणा है ये इस बात से मेरे जहन के अंदर बैठ गई है कि देने में ही बरकत है। जब आप किसी बात को देने में विश्वास करते हैं, ध्यान रखिएगा, तभी आपकी ग्रोथ निश्चित है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको लेना चाहते हैं। हमेशा मैंने सीखा है कि लव जो है वो वन साइड होता है। आप किसी से प्यार करके देखिए, किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके देखिए। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड ना दे, वो भी आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और हमारी यूथ जो आने वाली जितने भी लोग हैं इस बात को अगर समझ लेते हैं, जितने भी समाज सेवी के आज की डेट के अंदर, और वो अपने विदाउट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अगर समाज की सेवा में समय देते हैं, पैसा लगाते हैं या चीज़ों को आगे बढ़ के किसी भी लेवल के ऊपर वो एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की भी सेवा पैसे से कर सकते हैं। आपके पास जो भी है आप उसमें एजुकेशन से दे सकते हैं, आप समय के साथ दे सकते हैं, और तो और क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि अगर 1 रुपये आपके पास है और 1 रुपये मेरे पास है और हम अगर एक्सचेंज करते हैं तो 1 रुपये आपके पास रहेगा, 1 मेरे पास रहेगा। और एक अच्छा आइडिया आपके पास है और एक अच्छा अगर मेरे पास है और आइडिया हम एक्सचेंज करेंगे तो दोस्तों 2 आइडिया आपके पास होंगे, 2 आइडिया मेरे पास होंगे। तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को समाज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब समाज में मैं समय देता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है और मुझे खुद को काफ़ी अच्छा लगता है। जी, तो ये जो बात आपने कही है देने वाली कि जब आप कुछ देते हैं सामने वाले को तो आप वो जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और देने में विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सर एक सवाल हम एक और जानना चाहेंगे आपसे कि सकरनी जो वाइट प्लास्टर है, उसके अलावा वाइट सीमेंट है, उसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट फ्यूचर बेस पे लेके आ रहा है? क्योंकि अब जो है बिल्डिंग्स जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ों की डिमांड करती है, कोई भी अपना घर बनाता है, बहुत यूनिक चीज़ें, बहुत नई चीज़ें आने लगी हैं। तो आप किस तरह से अपनी जो बिज़नेस है उसको आगे लेके चल रहे हैं? देखिए हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाया तो उस समय हमारे जहन में ये था कि हर इंसान को अपना घर सुंदर चाहिए। धीरे धीरे समय जैसे जैसे परिवर्तन होता रहा, हमारा मानना ये है कि आज के समय में अगर आप एक 500 गज का मकान बनाते हैं और आपको कम से कम उसको बनाने के लिए 1 साल लगता है, आने वाले समय के अंदर आप इसको ये देखेंगे कि 3 महीने के अंदर वो मकान बन के तैयार हो जाएगा। बिकॉज ऑफ क्या है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेसिकली टाइम फैक्टर। और बेसिकली कंस्ट्रक्शंस के आइटम इतने फास्ट आ रहे हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्टीमेटली इतनी जल्दी घर ये कैसे बन गया। हम लोगों ने भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद हम लोग एक ऐसा प्लास्टर बनाते हैं जो आपने चिनाई करने के बाद सीधा आप हमारा प्लास्टर कर दीजिए। आपको क्योरिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको डबल प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग एक जिप्सम बोर्ड हमारी कंपनी का इसी महीने में आने वाला है। अभी कंपनी ने करीब करीब 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक प्लांट जो है राजस्थान में इस्टेब्लिश किया है। इसका प्रोडक्शन नेक्स्ट मंथ से अभी शुरू हो जाएगा। ये क्या है कि आपने चिनाई किया और चिनाई करने के बाद सीधा वॉल पे जिप्सम बोर्ड लगा दीजिए और तीसरे दिन पेंट कर दीजिए। जिस दीवार को बनाने के लिए आपको 1 से सवा महीना लगता है, वही दीवार आपकी जो है तकरीबन 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि समय का कितना ज़्यादा सेविंग है।
तो आने वाले समय के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी दे रहे हैं। अभी कंपनी ने नई शुरुआत की है पेंट के अंदर, हम लोगों का स्टेनर है, प्राइमर है, एमल्शन है, तो कई तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। और ये प्रोडक्ट क्या है कि आज की डेट में सकरनी में सबसे ज़्यादा विश्वास अपने कस्टमर पे है, और कस्टमर को जो है अपना विश्वास प्रोडक्ट के ऊपर है। तो आने वाले समय में हम कई तरह के प्रोडक्ट और लेके आने वाले हैं। तो सर अब जो है त्योहारों का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न आ चुका है, लगातार त्यौहार हैं, तो उस हिसाब से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए कोई मैसेज ज़रूर दें। देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी कोविड बेसिकली ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी भगवान ना करे कोई तीसरी लहर की कोई पोजीशन आए। सबसे पहले तो हमारे जितने भी देशवासी हैं सभी लोग अपना ध्यान रखें, पूरा प्रिकॉशन रखें, फैमिली का ध्यान रखें, और अल्टीमेटली जिन जिन लोगों ने भी अगर कोविड वैक्सीन अभी नहीं ली है तो वो ज़रूर लें। बिकॉज ऑफ क्या है कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के माइंड में वहम है इस बात का कि इंजेक्शन लगवाने से मुझे कोई तकलीफ़ हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 100% टेस्टेड हैं, और ये अब इसको अपनी लाइफ को सेविंग के लिए ये हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बहुत लोगों ने इसको लगवाया है। एक तो विश्वास रखें। आने वाले त्यौहार के अंदर मैं चाहूँगा कि सभी लोग हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को इतनी सारी प्रेरणा देने के लिए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 81 का, जिन्होंने मुझे इस समय दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग।